हेलो साथियों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है यूपी सब इंस्पेक्टर का। तो चारों तरफ से शोर है कट ऑफ का। सभी लोग अपनी अपनी प्रेडिक्शन जो है वो बता रहे हैं, अपना तजुर्बा दे रहे हैं कि कट ऑफ कहाँ जाएगी। और बच्चों भी बार बार हर किसी की जो प्रेडिक्शन है उसे देख रहे हैं, जिनके कम स्कोर है, क्योंकि अब लगभग सभी बच्चों ने अपना स्कोर देख लिया होगा। क्योंकि पेपर सबको मिला था तो मिलान कर लेते हैं गूगल से या कहीं से भी सब सारे प्रश्नों का। तो जहाँ ज़्यादा बता दी जा रही होगी कट ऑफ, तो वहाँ से बच्चे वापस ऐसा चैनल ढूंढ रहे होंगे जहाँ कट ऑफ कम है, कोई कम बता रहा है। तो ये सब चीज़ें इस समय चल रही होंगी। लेकिन पेपर होने के बाद एक आपको निजात मिली होगी, जो प्रेशर था उससे तो मिली होगी, लेकिन उससे बड़ी समस्या अब चिंता लगी होगी कि कट ऑफ कहाँ जाके रुकेगी, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बार बार जब तक रिज़ल्ट आएगा यही प्रक्रिया आप लोगों के साथ चलेगी। आप यही ऐसे ही सर्च करोगे, अपने हिसाब से कट ऑफ जारी करोगे, अपने हिसाब से जितना आपका स्कोर है उससे ही कम कट ऑफ आप लगाओगे। दुनिया भर का गुणागणित ऐसा लगा दोगे कि इतने बच्चे छोड़े पेपर, इतना वहाँ गए, इतना यहाँ गए, इतना तो हो गई होगा। कुछ ऐसे टफ थे। तो मतलब ये सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं। जब हम भी पढ़ाई करते थे तो सभी लोग अपने हिसाब से ही कट ऑफ तैयार करते हैं। तो चलिए, मैंने भी आप लोगों के लिए एक छोटी सी कट ऑफ बड़े संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, वो तैयार करी है। और मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि अपने अनुभव से, और मैं लगभग एग्ज़ाम सेंटर पर ड्यूटी भी लगी थी तो मैंने पेपर देखे थे जब बच्चे दे के निकल रहे थे, तो एनालाइज भी किया था एग्ज़ाम का, और बहुत सारे बच्चों से पूछा भी था। तो मतलब डेटा बशर्ते मैं पेपर में नहीं बैठा था, तो लेकिन अब जो चीज़ जिसने कर रखी है वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से परख सकता है। तो मैंने पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया और सब चीज़ों को देखा, और ये भी देखा कि सेंटर पर कितने बच्चे एब्सेंट चल रहे हैं। तो लगभग जो आंकड़ा निकल के आया एब्सेंटी का, वो 30% प्लस ही था, कम नहीं था। तो लगभग मान के चलिए 10-11 लाख बच्चे फिर भी पेपर दिए हैं। ठीक है, तो पेपर देने वालों की संख्या जो थी 10-11 लाख बच्चे तो है ही। तो मैं बड़े संक्षिप्त में अपनी कट ऑफ की तरफ चलूँगा। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैं कट ऑफ ये आप लोगों को बताऊंगा ये ओनली होगी फिज़िकल के लिए, DVPST के लिए जो पास होंगे बच्चे। मान के चलिए लगभग 18,000 के आसपास बच्चे, लड़के और लड़कियां मिलाकर क्वालिफाई करेंगे DVPST के लिए। तो जो कट ऑफ लगेगी मैं वो ही 18,000 बच्चों की उस पर चर्चा करूँगा, क्योंकि वो बाद की चीज़ है। ठीक है, क्योंकि उस पर फ़र्क फिज़िकल की डेट से ही पड़ता है। मान लीजिए कट ऑफ लगाने के बाद फिज़िकल के लिए टाइम ना दे तो कट ऑफ कम बढ़ती है लास्ट फाइनल, और टाइम दे देता है 3-4-6 महीने का तो कट ऑफ बिल्कुल एकदम हाई चली जाती है। तो ये चीज़ वो बाद की बात है, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। फ़िलहाल मैं DVPST वाली कट ऑफ पर बात करूँगा, क्योंकि आपने चारों तरफ से ये खुशबू जो है कट ऑफ की ले रखी होगी। लेकिन मैं भी अपना एक अनुभव के हिसाब से बता देता हूँ। आप देखो, जनरल मैं बॉयज़ की बता रहा हूँ, फिर गर्ल्स की उसी में बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन कम कर लेना। देखो, बॉयज़ की जो कट ऑफ है 30+ क्वेश्चन DVPST के लिए, जो मेरा अनुमान है वो जानी चाहिए, और लगभग जाएगी भी 30+ क्वेश्चन। ठीक है, ये बॉयज़ की है जनरल की। ऐसे ही मैं OBC और EWS की बात करूँ तो 125 प्लस के आसपास ये रहने वाली है, क्योंकि OBC और EWS लगभग इक्वल रहती हैं, एक प्रश्न ऊपर नीचे ये वेरिएबल करती रहती हैं दोनों EWS। तो 125 प्लस EWS और OBC की जो कट ऑफ है ये DVPST के लिए रहने वाली है लगभग। और मैं SC की बात करूँ तो 115 प्लस क्वेश्चन ये हमारी रहने वाली है जो उम्मीद है। और ST की बात करूं तो 105 क्वेश्चन, ये मेल्स की सारी कट ऑफ हैं, तो ये इतनी हमारी रहने वाली है। देखो, पेपर नहीं था, ये एक सुनामी थी जिसमें बहुत सारे लड़के उड़ गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेपर इतना इजी बना दिया, इतना इजी बना दिया कि ताकि बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे। क्योंकि आपने देखा भी होगा
रेडियो ऑपरेटर का जो पेपर था तो उसमें जो कट ऑफ का हल हुआ था वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें अब बुरा माने चाहे भला माने, जो चीज़ है वो जेन्युइन चीज़, जो कि रेडियो ऑपरेटर का जब एग्ज़ाम था तो तब भी मैंने उसकी कट ऑफ पढ़ी होगी, अभी बहुत पुरानी, तो मैंने सबसे हाई पूरे यूट्यूब पर मैंने कट ऑफ बताई थी उसकी। लेकिन जो मैंने कट ऑफ बताई थी उससे भी ऊपर वो कट ऑफ गई थी, और जिन बच्चों ने देखा होगा तो उस समय उन बच्चों ने कहा कि आपने सबसे सटीक बताई थी उस समय। तो यही स्थिति यहाँ होने वाली है। और बात करें यदि फीमेल की, तो मान के चलिए हर कट ऑफ में कम से कम 8 क्वेश्चन माइनस कर लीजिए। ठीक है, 8 क्वेश्चन महिलाओं की जो कट ऑफ है, जैसे मान लीजिए जनरल की 130 प्लस बताई थी तो महिलाओं की 122 प्लस कट ऑफ, तो ऐसे ही 8 क्वेश्चन आप माइनस जो मेल की बताइए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो वो कट ऑफ हमारी लगभग रहने की उम्मीद है। मैं अब थोड़ी सी आपको ये देखनी है कि आपका जो स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन का जो फ़र्क है वो आपके ऊपर कितना आता है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आप इस समय 130 क्वेश्चन नहीं बैठे, अब जनरल में है आपके 125 है, तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपको 5 क्वेश्चन का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। तो आप अभी निराश मत होना, फिज़िकल के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट करना है। यदि आपका स्कोर 4-6 क्वेश्चन इनके आसपास जो स्कोर मेरिट है हो तो बिल्कुल आप फिज़िकल के लिए रेडी हो जाना। तो चलिए, मेरा सभी को नमस्कार, जय हिंद।